रामायण 17,000 पन्नों में 24,000 श्लोक से बनी एक सच्ची कहानी है, जिसका वर्णन बालकांड में होता है, जब ऋषि वाल्मीकि लव और कुश भगवान राम और माता सीता के पुत्रों को ये कथा सुनाता है। भगवान राम तो मुख्य भूमिका निभाते ही है इस कहानी में, पर एक और मुख्य किरदार है इनका, ऋषि वाल्मीकि। अब सबसे पहले नारद मुनि ने वाल्मीकि जी को रामायण सुनाना शुरू करा और उनके द्वारा लिखी रामायण को ही वाल्मीकि रामायण कहा जाता है, और यहीं से शुरू हो गई सारी कंट्रोवर्सी। तो वाल्मीकि रामायण में टोटल 7 कांड बताए जाते हैं, जिनके नाम है बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। इस लास्ट वाले उत्तर कांड को याद रखना, सारी कंट्रोवर्सी इसी उत्तर कांड से शुरू होती है। अब हर अच्छी कहानी की तरह रामायण के युद्ध कांड में रामायण की हैप्पी एंडिंग देखने को मिलती है, जहाँ युद्ध कांड में ये लिखा है कि रावण की मृत्यु के बाद भगवान राम विभीषण को लंका का राजा बना देते हैं और कुबेर के पुष्पक विमान में बैठ हनुमान जी, लक्ष्मण जी और सीता माता के साथ अयोध्या वापस आ जाते हैं और 10,000 साल तक कौशला साम्राज्य यानी कि अयोध्या पर राज करते हैं और कई सारे अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के साथ, और अंत में वो वैकुंठ की तरफ प्रस्थान करते हैं। ये सब लिखा था युद्ध कांड की फलश्रुति में, जो कि एक टर्म है संस्कृत के किसी भी टेक्स्ट के एंडिंग करने को फलश्रुति कहा जाता है। ये थी एक हैप्पी एंडिंग जिसे सभी चाहते हैं, पर कहानी में मोड़ अब आगे आएगा। मैंने आपसे कहा था कि उत्तरकांड के नाम से जो आखिरी लेख है इसे याद रखना, तो इसके आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है। तो उत्तरकांड में रामायण का अंत युद्ध कांड जैसा ही सेम चलता है, जहां राम भगवान कौशला पर राज करते हैं और राम राज्य के अंदर किसी भी युवा की मृत्यु बुजुर्गों से पहले नहीं होती। सभी जाति के लोग समृद्ध होते हैं, कोई भी भेदभाव नहीं होता। पर उत्तरकांड ये भी कहती है कि जब माता सीता अयोध्या वापस आती है तो सभी उनके चरित्र पर सवाल उठाने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने 1 साल लंका में बिताया था। और उत्तरकांड के अनुसार भगवान राम उन्हें अग्नि परीक्षा देने को कहते हैं। यही नहीं, उत्तरकांड में और भी मनगढ़ंत चीजें लिखी है, जैसे शंभुक नाम के शूद्र को भगवान राम द्वारा मार दिया जाता है। इसकी कहानी ऐसी है कि उत्तरकांड के अनुसार राम राज्य में ब्राह्मणों के अलावा किसी को भी तपस्या करने का अधिकार नहीं था, पर शंभुक तपस्या करने लगता है और फिर भगवान राम पुष्पक विमान से शंभुक को ढूंढ के उसे मृत्यु प्रदान करते हैं। देखिए, अब गौर करने वाली बात यह है कि युद्ध कांड के अनुसार पुष्पक विमान कुबेर को भगवान राम द्वारा अयोध्या आने के बाद लौटा दिया जाता है, तो ये बात तो बिल्कुल झूठ है। और जैसा युद्ध कांड में लिखा है कि राम राज्य में सभी समृद्ध तरीके से रहने लगे थे, तो ये बात थोड़ी अजीब लगती है। सबसे बड़ा प्रमाण उत्तरकांड के झूठ होने का ये भी है कि महाभारत में पांडवों को जब ऋषि मार्कंडेय द्वारा रामायण सुनाई गई तो वो भी युद्ध कांड पे ही अंत हुई थी। उत्तरकांड में ये भी लिखा है कि रावण जब इंद्र और बाकी देवों से लड़ा तब वो मुश्किल से उन्हें हरा पाया था, पर सुंदरकांड में तो हमें ये देखने को मिलता है कि कैसे उसने आसानी से सारे देवों को पराजित कर दिया। तो ये चीज भी पहले के लिखे कांड से अलग जा रही है। एक और फैक्ट, जब हनुमान जी लंका रावण के दरबार पहुंचे तब रावण ने हनुमान को मारने के आदेश दिए थे, और विभीषण ने उन्हें रोकते हुए कहा कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भी राजा ने किसी दूत को युद्ध के पहले ही मार दिया हो। पर वही दूसरी तरफ उत्तरकांड में इसका बिल्कुल विपरीत होता है, जहां कुबेर जी को हराने से पहले उनका भी एक दूत लंका आता है जिसे रावण मृत्यु प्रदान कर देता है। तो यहाँ भी चीजें उल्टी जाती दिख रही है। अच्छा चलो, इस नेक्स्ट फैक्ट से तो मैं सबका मुंह बंद कर ही दूंगा। अब कुछ लोग आके बोलेंगे मुझे कि तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई रामचरितमानस में भी तो उत्तरकांड है, तो ये तो सच हुई। तो इसे अब समझते हैं। तुलसीदास जी आज से 400-500 साल पहले एग्जिस्ट करते थे, ठीक है, और उन्होंने तभी रामचरितमानस लिखी। पर कोलकाता में 6वीं शताब्दी यानी कि आज से 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी एक रामायण मिली है जिसमें उत्तरकांड का कोई भी वर्णन नहीं है। नाउ आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आशा है आज इस वीडियो को देखकर आप लोगों के मन का एक वहम दूर हुआ होगा और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र पर उठने वाले सवालों का जवाब अब आप सफलतापूर्वक दे पाओगे, क्योंकि अपने धर्म को हास्य का पात्र बनते हुए मैं तो नहीं देख सकता। जय श्री राम।